इस वक्त आपके पास जो है वो एज ए एसेट दो प्रोडक्ट्स हैं। एक आपके पास एज एन एसेट बीएफआईसी है, जिनके पास पड़ा है, उनके पास होल्डिंग है, जिनका स्टेक पे लगा था और वापस मिलना है, वो भी समझे उनके पास ही पड़ा है। अल्टीमेटली कंपनी ने उनको रिटर्न करना है और उसके लिए प्लान जो है वो बहुत अच्छा और बड़ा फास्ट प्लान डिजाइन कर रखा है। अगर अगर क्या डेफिनेटली जैसे ही सक्सेस मिलती है, बीएफआईसी के हवाले से कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं इस कंपनी ने बीएफआईसी की ग्रोथ के हवाले से। जैसे ही वो ग्रोथ मिलती है तो आप देखेंगे कि आपके पास जो आपका स्टेकिंग वाला लॉक्ड है, जब वो आपके पास भी आ जाएगा तब आपकी चॉइस है कि आप उसको अपने पास रखते हैं और किसी अच्छे टाइम पे उसको बेचना चाहते हैं, किसी बुल रन में बेचना चाहते हैं, या जब आपका दिल करता है आप बेचना चाहते हैं। तो एक आपके पास बीएफआईसी है जिसको आप होल्ड करके रखे हैं, और दूसरा आपके पास बीएलवी है जिसको आप होल्ड करके रखे हैं। बीएलवी में भी आपका स्टेकिंग पे था, लेकिन वो आपको वापस मिल रहा है। उसका जो है वो ऑलमोस्ट 20% वापस मिल चुका था, बल्कि 30% होने वाला है शायद अब। तो उसका भी आपको बकाया 70% में मिल जाएगा, तो वो आपकी अपनी होल्डिंग है। और जो बीएफआईसी और बीएलवी में फर्क समझना चाहता है उसको यहां से पता लगेगा कि कंपनी के पास होल्डिंग का क्या बेनिफिट है और यूजर को वापस देने का क्या बेनिफिट है। जब कंपनी के पास रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी राइट टाइम पे राइट पॉलिसी के तहत दे सकती है। ये कंपनी ने आपको चॉइस नहीं दिया हुआ, और जहां चॉइस दिया हुआ है वहां पे हम देखते हैं कि किस तरतीब से, किस बेदर्दी से उसको जो है वो ट्रेड किया जा रहा होता है। यानी फर्क ही नहीं पड़ता, बाज़ औक़ात प्राइस बहुत डाउन चली जाती है तब भी फर्क नहीं पड़ता, लोग सेल कर रहे होते हैं क्योंकि उनका डिसीजन है। तो इस तरीके से ये दोनों एसेट्स हैं। एक चीज ये है कि दोनों एसेट्स हैं, इनको होल्ड करना है। इनके लिए जो हम कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, एज ए मेंबर, एज ए वर्कर, एज ए एसोसिएट, एज ए फेलो, एज ए लवर, कुछ भी हम करना चाहें इन दोनों कॉइन्स के लिए कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव चीजें जो कर सकते हैं। अगर मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस करता हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं बीएफआईसी के बारे में भी बात करूं। अगर मैं इंस्टाग्राम पे, अगर मैं फेसबुक पे, अगर मैं किसी टेलीग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसर हूं या मेरा एक ग्रुप है, तो मुझे डेफिनेटली जो है वो स्कोप लोगों को बताना चाहिए बीएफआई कॉइन के हवाले से। जो उसका स्कोप है वो लोगों के सामने रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बुल रन की तरफ बढ़ रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली। डिप शिप आएगी नहीं आएगी कोई पता नहीं, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, लेकिन ग्रेजुअली जो है हम, क्योंकि मार्च में या फरवरी में, क्योंकि बीटीसी की जो हाविंग होती है उसको नंबर ऑफ ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। जिस दिन उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स पूरे हो जाते हैं उस दिन हाविंग हो जाती है, कुछ डेट फिक्स नहीं की जा सकती। यानी आप में से कोई भी बंदा हफ्ता पहले भी नहीं बता सकता कि क्या डेट होगी, कोई भी दुनिया में नहीं बता सकता, एक हफ्ता पहले भी एग्जैक्टली नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि किस डेट को होना है, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे है। ट्रांजेक्शन रुक जाएंगी तो नए ब्लॉक नहीं बनेंगे, जब नए ब्लॉक नहीं बनेंगे तो फिर जाहिर है उसकी डेट एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। तो इसलिए जो आपका है वो ये मैं गलत बात कर गया, ब्लॉक्स तो बनते ही रहते हैं बीटीसी के केस में। बीटीसी का ब्लॉक हर 10 मिनट में बनता रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली डेट टाइम कोई भी नहीं बता सकता। तो फरवरी में, मार्च में, कहीं पर करके वो जो आपकी हाविंग है, उस हाविंग से जुड़ा हुआ जो एक तरीकाकार या एक एक्टिविटी शुरू होगी, तो हम बुल रन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस बुल रन की तरफ बढ़ते हुए आपके पास ये पूरा एक चांस है कि अपने क्वाइन को प्रमोट करते रहें जितना आप कर सकते हैं। कंपनी ने तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं, उस पर काम शुरू करेगी, लेकिन अगर मैं होल्डर हूं तो एक होल्डर के तौर पे भी मेरा बनता है कि मैं उसके लिए पॉजिटिव और अच्छी चीजें करूं जो मैं कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली ये है कि दो प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी जो बीएलवी है उसके लिए आपको पता है जैसे ही उसका रिमेनिंग टाइम कंप्लीट होगा, तो जिन एक्सचेंजेस पे बीएफआईसी डाला जा चुका है इन एक्सचेंजेस पर बीएलवी की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये है कि बहुत सारी यूजिबिलिटीज जो भी एक्सक्लूसिव बीएलवी बीएफआईसी के लिए हैं, उन एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो बीएलवी भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये हो गया। और तीसरी चीज ये है कि वर्क करने के लिए, डेली बेस पे कुछ कमाने के लिए, रोजाना की बेस पे कुछ निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा आरओआई का प्रोजेक्ट तो है नहीं अभी कि जिसके अंदर हम डेली इनकम कर पा रहे हो या क्वाइन होल्ड करके कुछ उसे अर्निंग कर पा रहे हो। होल्डिंग तो सिंपल चल रही है हमारी, बीएलवी की होल्डिंग भी और बीएफआईसी की दोनों होल्डिंग्स जो है, अब इनके अंदर हमारे लिए कोई डेली बेस पे रिवॉर्ड नहीं। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बी बुलिश। जी सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। तो जी, तो हमारे पास जो अर्निंग करने के लिए, डे टू डे अर्निंग करने के लिए जो हमारे पास प्रोजेक्ट है उसको पूरा फोकस करिए। उसके अंदर चाहे हमें बी लव का ऑप्शन मिले, चाहे हमें हमारे पास जो है वो ए क्लब और बी क्लब का ऑप्शन है, उसके अंदर जो है मैक्सिमम अपनी एनर्जी को लगाइए, यूटिलाइज कीजिए, लोगों को कनेक्ट करिए और मिनिमम से कनेक्ट करिए। तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी बंदे के लिए। जब नए लोगों को साथ जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि नए आदमी को तो इतनी इतनी समझ बूझ नहीं होती, उसकी कुल जमा पूंजी जिंदगी की लगवा कर अगर आप उसका कुछ ना बना पाए तो हम वो बुरी बात हो जाएगी। तो उसको स्टार्ट करवाएं आप किसी भी, मतलब इससे मैं समझता हूँ कि इससे आसान क्या होगा कि $7 के अंदर उसको दो बीटीसी मिल जाते हैं, $1-2 का उसका लगता है, तो $7-8 में उसकी एंट्री करवाएं, उसको समझाएं, उसको रिकमेंडेशन करना सिखाएं, उसको थोड़ा मार्केटिंग करने का बताएं, उसे कहें कि दूसरों को रेफर करें। उसके वो $7-8 जो है ना, उसको $70-80 बनवाने पे, 700-800 बनवाने पे काम करिए। ठीक है, नए लोगों के साथ, जो पहले से समझते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं, उनको तो खुद सेंस है, वो पूरी की पूरी 8 स्लॉट्स बाय करके भी आ जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नया कोई होता है तो उसको इस तरीके से एंटरटेन किया करें, इस तरीके से जो है वो गाइडलाइन दिया करें। तो मेरे पास फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो है वो पॉजिटिव रहिए,
पॉजिटिव, सिर्फ अपने हवाले से नहीं बल्कि हर हवाले से पॉजिटिव रहिए। चीजें अच्छी हैं और बेहतरीन हैं और बेहतरीन डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, चीजें ग्रो कर रही हैं, ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छे ट्रैक के ऊपर आप हैं। और एक चीज जो मैं अश्योर करना चाहूंगा आपको, अश्योरिटी है उस चीज की, वो ये है कि आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम करेंगे तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे। कंटिन्यू करिए अपने सफर को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि खुलासा क्या होता है, खुलासा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, कि आज आपने एक कॉइन को खरीदा $1 का, कल बेच दिया $1.25 पे, फिर 2 का वो ऊपर चढ़ गया तो 2 का खरीद लिया, और फिर 2.5 का हुआ तो बेच दिया, फिर $3 पे खरीद लिया और 4 का हुआ तो बेच दिया। इस सारी एक्टिविटी करते रहे और एंड पे जब प्रॉफिट निकाला तो पता लगा जी $2 का प्रॉफिट है। और एक आदमी ने $1 का खरीदा था और कुछ उसने हफ्ता रखी रखा, तो इसका मतलब है वो तो सीधा बेचने पे जाएगा $4 पे। उसने हैसल भी कोई नहीं की, उसने बहुत ज्यादा खपाई भी नहीं की, मगजमारी भी नहीं की, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं दिखाई, बहुत ज्यादा शोखी भी नहीं करनी पड़ी, तो वो आराम से $1 का लेके $4 पे पहुंच गया। और एक बंदे ने 6 दफा बेचा, 6 दफा खरीदा और फिर कमाया $2। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये होता है कि आप होल्डिंग करके उसमें से कमाएं। इसी तरह इस कंपनी के वाले से मैं बता दूं कि हम बहुत सारे, हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं, हमारे साथ काम करने वाले भाई थे जो इस स्कोप के साथ कि अब यहाँ पर काम स्लो है या यहाँ पर फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और जो कुछ ना कुछ किया है ना, उस कुछ ना कुछ में उनको ढेर ढेर सारा नुकसान हुआ है, ढेर ढेर सारा प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत ज्यादा चीजें फेस की हैं। तो ये वाला, इस एक्टिविटी से परहेज करना चाहिए। अगर आपको दुनिया में कोई अच्छी चीज मिलती है तो जाहिर है मैं कोई हूं नहीं आपको रोकने वाला, ना कोई रोक सकता है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि, क्योंकि ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, याद कर रख लें अपने पास, ये इस फॉर्मूले को कभी मत भूलें। ठीक है, कि आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव और चार्मिंग नजर आती हूँ, अभी फिलहाल तो है ही कोई नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर हो भी तो आपको जो है वो थोड़ा सा एहतियात करते हुए अपने फोकस रखना चाहिए अपने काम पे। आपको जो है ना वो इतना इतना यकीन रखना चाहिए। आज आप देखें बुलिटो के अंदर कितनी ज्यादा अर्निंग्स कर रखी है लोगों ने, मैं अभी मुझे जुबानी याद नहीं है बट आई अज्यूम के कोई 35-40 लाख डॉलर जो है, 35-40 लाख डॉलर्स का बिजनेस हो रखा है भाई। तो इसका मतलब ये है कि वो अर्निंग है बेसिकली, वो लोगों ने अर्न किया है, लोगों ने कमाया है। तो इस सिस्टम से, इस प्लेटफॉर्म से कमाया जा सकता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं, एक चैलेंज हमारे साथ जो काफी अरसे से चलता आ रहा है कंपनी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के चक्कर में, ये प्रोडक्ट्स जो है वो पूरी तरह टेक्निकल हमें काफी ज्यादा इश्यूज दे जाते हैं, लेकिन वो भी ओवरकम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। चीजें बहुत सारी थी करने के लिए, हो भी रही हैं, और आपको पता ही है उमर भाई जिस डेडिकेशन से करते हैं